स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। देखिए, पंच महापर्वों का जो समय है वो इस समय चल रहा है और जिस तरह से 31 तारीख को दीपावली थी, आज कोई त्यौहार नहीं था। कल गोवर्धन अन्नकूट यानी परसों यम द्वितीया। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यम द्वितीया, इसको भाई दूज भी कहा जाता है, व्रात तृतीया भी कहते हैं और कई नाम हैं उसके भाई दूज के। तो दरअसल आज उस विषय में हम वो करेंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इस व्रत को लेकर के, मतलब इस पर्व को लेकर के लोगों में अभी भी संदेहास्पद स्थिति है कि वो शनिवार को होगा कि रविवार को होगा, मतलब 2 तारीख को होगा या 3 तारीख को होगा। तो ये निश्चित रूप से जान लें कि ये व्रत जो है 3 नवंबर दिन रविवार के दिन होगा, क्योंकि जो द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है रात्रि में लगभग 8:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 3 नवंबर को 2 तारीख की रात्रि में लगभग 8:30 बजे रात्रि में द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है और जो 3 नवंबर को रात में करीब 10:15 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो इसलिए उदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी या जो भी कह लीजिए, अगर 3 तारीख को द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है तो 2 तारीख की रात को, तो 3 तारीख को निश्चित ही 3 तारीख को ये व्रत किया जाएगा, ये पर्व किया जाएगा। तो इसमें कोई संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है और किस तरह इस व्रत को करना चाहिए। दरअसल ये भाई बहनों के आपसी प्रेम का जो आपसी सौहार्द का जो संकेत है वो इस व्रत से जाना जाता है। इस व्रत में वही किया गया है, क्योंकि यह व्रत जो है, यह भाई दूज का जो पर्व है, ये यमदेव और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। यमदेव जो है अपने कार्यों में बहुत व्यस्त होते थे, तो जब भी उनकी बहन यमुना जी उनकी बहन हैं और सूर्य के पुत्र पुत्री हैं, तो जब भी वो बुलाती थी तो ये व्यस्तता के कारण जा नहीं पाते थे। तो काफ़ी समय के पश्चात एक दिन जो उनके बहुत आग्रह करने पर अपनी बहन के घर, यमुना के घर पहुंच गए। तो जिस दिन वो वहां पहुंचे तो लाड़ प्यार में इतना स्नेह था भाई से, यमुना जी का इतना प्रेम था कि उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, भोजन बनवाया, भोजन कराया और उनका नाना प्रकार से सम्मान भी किया। तो यम ने अपनी बहन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर के, उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के, उनके प्रेम से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर भोजन करेगा या उसे उपहार देगा तो उसे कभी भी यम की पीड़ा नहीं सताएगी। और यम की पीड़ा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी गंभीर होती है, कितनी कठिन होती है यम की पीड़ा। तो ये व्रत जो है वहाँ से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इसकी परंपरा चली है। वैसे स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस व्रत के बारे में चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि चूँकि यम ने बहन को वरदान दिया था, तो इसीलिए आज के दिन जो है बहनों को, भाइयों को तिलक करना चाहिए, उन्हें आशीष देनी चाहिए और भाइयों को, अपनी बहनों को यथासंभव उपहार आदि भेंट करना चाहिए, जिससे परंपरा भी चलती है और साथ ही यम की पीड़ा कभी नहीं सताती है। इसके अलावा इस दिन यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। यमुना नदी में स्नान करने से भी, यमुना के तट पर दान देने से भी ऐसी स्थिति होती है, यम की पीड़ा नहीं सताती है। और इस दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है।
चित्रगुप्त की ही पूजा करनी चाहिए। तो इस बार ये व्रत एक बार पुनः बता देता हूँ, 3 नवंबर दिन रविवार को है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भाइयों को तिलक करने का जो मुहूर्त है या भाइयों के लिए उपहार देने का जो मुहूर्त है वो प्रातः जो है लगभग 9:30 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य का उत्तम रहेगा। इसके बाद में फिर लगभग 1:10 से दोपहर 3:20 तक का समय बहुत ही उचित रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। इसी दौरान तिलक करें। प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य, उस दौरान लाभ और अमृत की चौघड़िया है। बड़ा ही सुंदर संयोग है, बड़ा ही सुंदर समय है, उस समय करें। और तत्पश्चात अगर कोई उससे वंचित रह जाता है तो दोपहर बाद लगभग 1:10 से 3:20 के मध्य का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। इसी समय जो है तिलक करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और यथासंभव अगर कोई भाई अपने बहन के घर ना भी जा सकता हो तो भी उस दिन उसे बहनों के लिए उपहार ज़रूर भेजना चाहिए, उपहार स्वरूप उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा करने से यम की पीड़ा नहीं सताती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।